जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है अमरदीप और यहाँ हम धार्मिक ग्रंथों में छिपी बातों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि जब जिंदगी की आखिरी सांस निकलती है, उसके ठीक बाद क्या होता है? चलिए आज आत्मा के इसी सफर के पहले 24 घंटों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो पल सब कुछ का अंत होता है, या फिर वो सिर्फ एक दरवाजा है जो किसी बिल्कुल अनजानी रहस्यमयी दुनिया में खुलता है? अब देखिए, इस सवाल के दो बिल्कुल अलग अलग जवाब मिलते हैं। एक जवाब हमें विज्ञान देता है और दूसरा हमारे प्राचीन ग्रंथ। तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के लिए मौत एक सीधी साधी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दिल ने धड़कना बंद किया, सांसें थम गईं और ब्रेन एक्टिविटी खत्म, मतलब दी एंड। लेकिन हमारे शास्त्र कुछ और ही कहते हैं। उनके हिसाब से ये अंत है ही नहीं, बल्कि ये तो आत्मा की एक बहुत ही गहरी और रहस्यमय यात्रा की असली शुरुआत है। तो चलिए इस सफर के पहले कुछ घंटों में चलते हैं। ये वो घंटे हैं जो कन्फ्यूजन और दर्द से भरे होते हैं। असल में यही वो वक्त है जब आत्मा को पहली बार अपने शरीर से अलग होने का एक जबरदस्त झटका लगता है। जरा सोचकर देखिए, आत्मा अपने ही शरीर के ठीक ऊपर हवा में है। वो अपने दुखी परिवार को देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, पर उसकी अपनी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही। कोई उसे महसूस तक नहीं कर पा रहा। ये जो बेबसी, ये जो कन्फ्यूजन और डर है ना, ये एक बिजली के झटके की तरह होता है। अब ये टाइमलाइन देखिए। पहले घंटे में क्या होता है? आत्मा पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड है। वो सोच रही है, अगर मैं यहां हूं तो फिर वो नीचे कौन लेटा है? ये डर का पहला झटका है। फिर तीसरे घंटे तक आते आते ये कन्फ्यूजन एक आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है। मैं हूं कहाँ? मैं हूं कौन? और चौथे घंटे में यादों का एक तूफान उमड़ पड़ता है। आत्मा अपने घर के हर कोने की तरफ खिंचती चली जाती है और हर चीज से जुड़े मोह का, अटैचमेंट का दर्द महसूस करती है। लेकिन बात सिर्फ यादों और लगाव तक ही नहीं रहती। शरीर तो छूट गया, पर दुनिया की जरूरतें वो पीछा नहीं छोड़ती। पांचवें घंटे के आसपास आत्मा को एक अजीब सी, बहुत तेज जलती हुई भूख और प्यास महसूस होती है। पर मुश्किल ये है कि वो ना तो कुछ छू सकती है और न ही कुछ खा पी सकती है। सोचिए, ये कितनी पीड़ा देने वाली हालत होगी। और यहीं पर हिंदू परंपराओं में जो रीति रिवाज है, उनका असली मतलब समझ में आता है। जैसे जो जल अर्पण किया जाता है वो आत्मा की उसी प्यास को ठंडक पहुंचाता है, और पिंडदान से उसे एक सूक्ष्म ऊर्जा मिलती है जो उसकी भूख को शांत करती है। मतलब ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये तो उस दुनिया में पहुंच चुकी आत्मा के लिए एक सीधी मदद है। तो ये तो हुई शारीरिक तकलीफें। इसके बाद आत्मा का सामना होता है अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच से, और वो सच है उसके अपने कर्म। क्योंकि जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सब कुछ तो यहीं छूट जाता है सिवाय एक चीज के, कर्म ही साथ जाते हैं। और अब हर एक कर्म का नतीजा आत्मा सीधे सीधे महसूस करती है। जो अच्छे कर्म थे, मतलब पुण्य, वो एक ठंडी शांत लहर की तरह महसूस होते हैं, और जो बुरे कर्म थे यानी पाप, वो जलन, दर्द और पछतावे की आग बनकर आत्मा को जलाते हैं। 17वें घंटे तक आते आते ये जो कर्मों का फल है ना, ये एक असली रूप ले लेता है। आत्मा के सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आने लगते हैं। एक रास्ता रोशनी से भरा हुआ पुण्य का रास्ता, और दूसरा घने अंधेरे में डूबा हुआ पाप का रास्ता। अब जैसे जैसे पहले दिन के आखिरी घंटे नजदीक आते हैं, ये दुनिया, ये सांसारिक दुनिया धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है, और एक अनदेखी दुनिया के मैसेंजर्स यानी दूत दस्तक देना शुरू कर देते हैं। अचानक आत्मा को महसूस होता है कि कोई परछाई है जो उसका पीछा कर रही है, और फिर एक आवाज सुनाई देती है जो उसी का नाम पुकार रही है। कोई है जो उसे बुला रहा है। शास्त्रों के अनुसार ये यमदूतों के आने की पहली आहट होती है। और फिर वक्त पूरा होता है। आ जाता है 24वां घंटा, पहले दिन के इस सफर का सबसे अहम मोड़। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। असल में ये तो एक बहुत बहुत लंबे सफर का सिर्फ पहला पड़ाव है। इन 24 घंटों के बाद क्या होता है? आत्मा अगले 13 दिनों के एक नए सफर पर निकलती है, जहां वो अलग अलग लोकों से गुजरती है। फिर आता है 49वां दिन,
जो एक बहुत ही डिसाइसिव मतलब निर्णायक मोड़ होता है। इसी दिन तय होता है कि आत्मा का आगे का भविष्य क्या होगा, क्या उसे फिर से जन्म लेना होगा या उसे मोक्ष मिलेगा। और इस पूरे लंबे सफर में पीछे रह गया परिवार जो प्रार्थनाएं करता है, जो दान पुण्य करता है, वो लगातार आत्मा को हिम्मत और ताकत देता रहता है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या कभी ऐसा होता है कि हम अपने किसी गुजर चुके प्रियजन को महसूस करते हैं, शायद किसी सपने में, या बस एक पल के लिए उनकी मौजूदगी का एहसास होना? ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अमर वर्ष कथा हिंदी को। मैं हूं अमरदीप। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और मन से बोलिए जय श्री राम।